तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक हो गया पिछले दिन, ठीक है। तो आज सस्ता सुस्ता लास्ट टॉपिक है इसका, हेलो का। रिएक्शन विथ मेटल्स, न्यूक्लियोफिलिक हो गया इसका, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, और एक था रिएक्शन विथ मेटल्स। जिसमें सबसे पहले कौन आएगा? फिटिक रिएक्शन। कौन आएगा? फिटिक रिएक्शन। लिखो, when aryl halide reacts to sodium metal in the presence of dry ether, then the aryl groups doubles itself. कहने का कुछ खास मतलब नहीं है। तुम लोग वुर्ज रिएक्शन पढ़ा था, वुर्ज रिएक्शन में सेम चीज था, बस अल्काइल हैलाइड था। यहाँ भी सेम चीज है, बस अराइल हैलाइड है, डबल वहां भी होता था, डबल यहाँ भी होगा, सोडियम वहां भी था, यहाँ भी है, ट्राइथर वहां भी था, यहाँ, ठीक। रिश्ता वही, सोच नहीं क्या कहना चाह रहा है। ये हो गया अल्काइल अराइल हैलाइड, 2 मोल से रिएक्शन कराते हैं, और सोडियम भी कितना लेते थे? 2 मोल का। ड्राई ईथर का प्रेजेंस रखते थे, तो 2 Na 2X लेके भाग जाता था, और दोनों ग्रुप आपस में जुट जाता था। क्लियर? इसको बोलते हैं बाइफिनाइल, बोलते हैं बाइफिनाइल। और ये क्या है? हेलोरिन। उच्च नाम दे दो इसको। क्लोरीन लगाए तो क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन लगाए तो फ्लोरोबेंजीन, और ये है बाइफिनाइल। तो 2 मोल का सोडियम है तो दोनों ना X लेके भागेगा, तो 2 को X होना भी तो चाहिए लेके भागने के लिए। कोई दिक्कत? बैलेंस करना पड़ेगा ना, डबल करोगे तो 2 का फिनाइल ग्रुप है तो 2 का फिनाइल ग्रुप बनाओगे ना। क्लियर है बात? तो बैलेंस करना पड़ेगा। अब तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा होगा, हाँ रिएक्शन 2 मोल का Na है, तुम 2 छोड़ा नंबर काट देंगे, ठीक है? तुम 2 छोड़ा नंबर काट देंगे। इस बार का डीएवी जोन डी का क्वेश्चन था ये। सर पहला कहाँ लिखा है? वही पहला था, कोई सेंस इस बात का? पहला कहाँ लिखे है? हो गया। लिखो स्टेटमेंट, व्हेन a mixture of alkyl halide and aryl halide treated with sodium metal in the presence of dry ether, then alkyl arenes are formed. क्या कहता है इसका स्टेटमेंट? ज्यादा बदलाव करना नहीं है हम लोग को। ये बोला ना कि इस बार अल्काइल हैलाइड लीजिए और अराइल हैलाइड लीजिए, दोनों लीजिए,
ठीक, दोनों को ट्रीट कराइए सोडियम मेटल के साथ, प्रेजेंस रहेगा ड्राई ईथर का ही। ठीक, तो बंटवारा होगा प्लस माइनस का, प्लस माइनस जानते हो ऐसे बटेगा, यहाँ का कार्बन प्लस ये हेलोजन माइनस, तो ये इसको अटैक कर दिया, ये सोडियम मेटल के साथ भाग गया। एक हाइड्रोजन जो यहाँ से सब्स्टिट्यूट हुआ H लेके भाग गया। तो इसमें कौन सब्स्टिट्यूट हुआ? कार्बन में जी आ जाएगा। सर तो एक बात नहीं समझ में आया। बोलो। वहाँ पर कार्बन है तो कार्बन प्लस बी प्लस प्लस कैसे आता है? कहाँ कार्बन है? आप ही बोलते कार्बन छुपा हुआ रहता है। अच्छा, ये रिंग के पास हाँ इसको भगा दिया ना, सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसके जगह पर जुड़ गया। ये जो है थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी होता है नेचर में, तो चोरी कर लेता है इसका इलेक्ट्रॉन। कार्बन किसके साथ भागा? कौन सा कार्बन किसके साथ भागेगा? नहीं वाला कार्बन। कौन वाला? ये वाला कार्बन। हाँ ये किसके साथ भागेगा भाई? इसके पास तो हार गया ना। तो आर फिर आप दूसरा लोग सेकंड। अरे भाई पूरा रिंग खाली है, तुम्हारा पूरा घर है, कहीं हो जाके बैठ जाओ ना। अमेरिका का नाम रख देना, अमेरिका नहीं ना पहुंच जाएगा, घर पूरा इसका। प्लस चार्ज हो गया ना, तो कैसे चलेगा? ये जो कार्बन है, जैसे तुमको हेलो और इनका नेचर कभी पढ़ा रहे थे, तो नेचर में तुमको सिखाए थे बाबू कि ये वाला जो बॉन्ड होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कभी जिंदगी में आज से पहले? हाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तो ये कार्बन कुछ अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। सर हम ऑप्शन कैसे नहीं? ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव अच्छा खासा हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन होल्ड कैपेसिटी इसके पास बढ़ जाता है, तो जो भी आता है इसको अपने पास रख लेता है। और ये X सोडियम के साथ उड़ के निकल गया। क्लियर? इसी का नाम है अल्काइल अरीन। अल्काइल के साथ अरीन ग्रुप। ठीक है, ठीक ठीक। क्वेश्चन कैसा आएगा? बोलेगा क्लोरोबेंजीन है, इसे क्या बना के दिखाइए? टोल्यूइन। क्लोरोबेंजीन से बनाओ टोल्यूइन। इस टॉपिक का है। तो देखो क्लोरोबेंजीन कैसा दिखता है? बोलो क्लोरोबेंजीन जैसा। ठीक, इसको किससे ट्रीट कराएं? CH3Cl से। ठीक, Na के साथ मारे ड्राई ईथर में, तो ये कूदेगा यहाँ पे, और NaCl बाहर जाएगा। इसी का नाम होता है टोल्यूइन। बेंजीन के साथ CH3। ठीक है, तो स्पेशल नाम होता है टोल्यूइन। इथाइल जोड़ना रहता, बोलता है इथाइल बेंजीन बनाइए, तो 2 कार्बन यहाँ लेते हैं। प्रोपाइल बेंजीन बनाइए, 3 कार्बन लेते हैं। जितना जोड़ना है उतना कार्बन यहाँ तुम अल्काइल हैलाइड में ले सकते हो। ठीक है, मैंने कितना बार फेल करने का विचार है? आप चीज ले लीजिए तो बार बार फेंक करेंगे। कोई दिक्कत मत दो। ये जैसे कि आंसर लिख रहे सर वहाँ पे है ना डबल बॉन्ड
सर आपको चुप भी डरा रहा हूँ। गुस्सा हो जाएगा। बनाओ बाबू इसको क्वेश्चन। पता नहीं 4-5 को लिखा हुआ है, तुमको ए से डी बताना है, तुमको ई वाला डी बताना है, ई वाला डी नहीं बताना है। नहीं समझ मत पढ़ो। साफ बात वो है। जो रियाज सर्जरी में ना उसमें डबल बॉन्ड नहीं दिए। मेरा कुछ और कुछ हम लोग आंसर गलत नहीं कीजिएगा। नहीं। सवाल ये है कि ये इससे रिएक्ट किया, इसके प्रेजेंस में तो ए मिला, इसको पानी से मारे तो बी मिला, ए और बी पता चल जाएगा। फिर इसको Mg से मारे ड्राई ईथर में तो सी मिला, इसको D2O से मारे, D2O देखो पानी का जब ज़्यादा पानी ले लेते हैं ना, हद से ज़्यादा पानी, बहुत पानी, तो उसको D2O कहा जाता है, H2O नहीं कहा जाता, D2O कहा जाता है। तो तुम दिमाग में इसको H2O ही मान के चलना, तो उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट बना हुआ है। इसका D नहीं फाइंड करना है, ये D2O ही लिखा हुआ है, इसका प्रोडक्ट पता है तुमको, इसके हेल्प से तुमको C बताना है, ठीक। और फिर R-X है, इसको Mg से ट्रीट कराएंगे तो D मिलेगा, इसको पानी से मारेंगे तो E मिलेगा, तो ये D और E बताना है। और फर्दर इसको अगर Na ईथर से मारेंगे तो ये मिलेगा, तो इसके हेल्प से ये पता करो, इसका रिएक्शन फिर लोग दोनों में पता करो। इसमें आर्टिस्ट क्या? अल्काइल है कोई भी, यानी A B C D सब पता। हाँ तो लिखा तो है आइडेंटिफाई, ABCDER R-, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सवाल। ये कार्बन का चेन ही है, ये कार्बन ही लिखा हुआ है, तो डरना मत देख के, कार्बन ही है। बस इसके हेल्प से ये पता चल जाएगा। R, यहाँ R- लिखने का मकसद ये था कि यहाँ R था तो R और फिर R होच पोच हो जाता ना, तो R- मतलब दोनों अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। खोपड़ी लगाओ। क्या है कि इससे तुमको बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। ये समरी है रिएक्शंस का, जहां पर सिर्फ ग्रिग्नार्ड का यूज हुआ है। तो समझते हैं बेसिक बात, ठीक है। तो ये ड्राई ईथर देखते ही तुमको समझ जाना चाहिए था कि Mg मेटल है, ड्राई ईथर है, तो कुछ ऐसा गया होगा। MgBr ग्रिग्नार्ड वाला क्लियर था ना, RMgX, और H2O से ट्रीट करते थे तो क्या मिलता था, H+ OH-, ये प्लस माइनस और ये कार्बन माइनस का, तो प्लस इसके पास जाता था और माइनस इसके पास जाता था। तो इसके पास क्या मिलेगा, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, इसको H मिला और MgOH-Br बाहर निकला। कोई दिक्कत नहीं, समझ रहा है। पहला ये था, पहला तो आसान था, पर दूसरा जो है सो उतना आसान नहीं है, क्योंकि दूसरा में अल्काइल ग्रुप तुम्हारा होगा। अब देखो सोचा कैसे जाता है, हाउ टू थिंक। आइए मेरे साथ, देखो D2O तुमको पता है लगभग H2O के जैसा होता है, पर क्या है कि एक्सेस पानी ले लेते हैं तो कभी कभी D2O लिख देते हैं, H2O नहीं लिखते हैं एक्सेस पानी के लिए। तो समझ रहे हो H है, तो H यहाँ जुटा है आके और Mg का रिएक्शन हुआ है, तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगा सकता है ग्रिग्नार्ड के रिएजेंट से कि सर H तो वहीं जाता है जहां कार्बन के पास MgBr रहता है। किसके पास जाता है, जिस कार्बन के पास MgBr रहता है, और जिस कार्बन के पास Br रहता है उसी के पास Mg भी जाता है। MgBr H के पास जाता है उस कार्बन के पास, और MgBr बना कैसे था, तो जिसके पास Br था उसी के पास Mg जाता है। तो थोड़ा सा तुम C सोच लेता कि सर H यहीं जुटा है, H देखो जुड़ा यहीं,
तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा देर पहले कुछ ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए था। सोचा थोड़ा देर पहले यही MgBr होगा, क्योंकि ये टूटा है H2O मान के चलो तो H प्लस और OH माइनस में, तभी ना ये प्लस और ये कार्बन माइनस, तो H इसको अटैक किया, तभी ना इसका जगह D आया। क्लियर है? चलिए, तो MgBr हो गया। अच्छा, MgBr बना कैसे था? तो Mg भी उसी के पास आता है जिसके पास Br होता है। तो R कैसा रहा होगा इसका? CH3 CH CH3 Br, ऐसा रहा होगा Br, क्योंकि तभी ना Mg यहाँ अटैक किया होगा। तो MgBr बना और तब D2O को मानो H2O का रिएक्शन में कुछ ऐसा बना होगा। ठीक है? लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग, अरे वहाँ सोच समझ रहा है? हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन, ये तो सिंपल सा था, हमको लगा था उसको बना देगा। तो ध्यान से देखो, एन ईथर लिखा हुआ है, उर्ज रिएक्शन, तो क्या है भाई? अल्काइल हलाइड सोचना था तुमको। तो Na ईथर देखते ही के साथ दिमाग में आया है उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन क्या बोलता है? मेरा डबल कर दो, एक का डबल करो। ठीक, तो तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो कि असल में यहाँ कार्बन ही लिखा हुआ है। अगर हम लोग बात करें तो ये क्या लिखा हुआ था? कार्बन ही लिखा हुआ था। ये दोनों हिस्सा को तोड़ के देखो, नहीं लगता यही वाला इधर लिख दिया था, यही वाला इधर लिख दिया था। डबलिंग कहाँ से होता? तो जहाँ हलाइड होता है। तो क्या तुम सोच सकता है R-X ऐसा रहा होगा? हाँ, तब है ना X भागा होगा, तो यही कंपाउंड को घुमा के उल्टा करके लिख दिया है डबलिंग में। कोई दिक्कत? मिल गया R-X। अब इसको मारो Mg से रिएक्शन, तो Mg तो फटाक से यहाँ बन जाएगा MgX, CH3 C CH3 CH3 MgX। कोई दिक्कत? और फटाक से इसको हाइड्रोलाइज कर दोगे तो इस कार्बन के पास H प्लस पहुंच जाएगा और MgOH-Br क्या हो जाएगा? MgOHX बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखिए, हाउ टू थिंक रिवर्सिबली। तो ऑर्गेनिक में आपको थोड़ा सा आगे जाके रहना पड़ेगा, एग्जामिनर से आपको आगे सोचना ही पड़ेगा। ठीक है? कैसे सोचना है हम सिर्फ ये बता सकते हैं, दिमाग में फिट नहीं कर सकते हैं, पर चूंकि दिमाग आपके पास है, लगा सकते हैं आप। अभी भी सोचिए कहाँ से ऐसा आया, खुद एनालाइज करिए। D2O को कहीं ब्रैकेट में कोना में लिख लेना, एक्सेस वाटर। हाँ, बहुत ज्यादा पानी जब हो जाता है तो उसको मन में तो H2O ही मान के चलना है, पर एग्जाम में D2O आ जाए तो घबराना नहीं है, पानी ही लिखा हुआ है तुम्हारे लिए वो। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं।